اے نबी, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुबाहिज़ा करो ऐसे तरीक़े पर जो बेहतरीन हो। तुम्हारा रब ही ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन उस राह से भटका हुआ है और कौन राह रास्त पर है। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उसी कदर ले लो जिस कदर तुम पर ज़्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के हक़ में बेहतर है। ए मोहम्मद, सब्र से काम किए जाओ और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। इन लोगों की हरकत पर रंज न करो और ना उनकी चालबाजियों पर दिल तंग हो। अल्लाह उन लोगों के साथ हैं जो तक़वा से काम लेते हैं और एहसान पर अमल करते हैं। और ए मोहम्मद, मेरे बंदों से कह दो कि ज़बान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास कि वो सरकश हो गया है, उससे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। ए मोहम्मद, बुराई को इस तरीक़े से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। जो कुछ बातें वो तुम पर बनाते हैं वो हमें खूब मालूम है। और दुआ करो कि परवरदिगार, मैं शयातीन की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, बल्कि ए मेरे रब, मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आएं। रहमान के असली बंदे वो हैं जो ज़मीन में नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह को आएं तो कह देते हैं कि तुमको सलाम। और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी लग़्व चीज़ पर उनका गुज़र हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुज़र जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। ये वो लोग हैं जिन्हें उनका अजर 2 बार दिया जाएगा, इस साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई। वो बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर उससे किनारा कश हो गए, हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। तुमको सलाम है, हम जाहिलों का सा तरीक़ा इख्तियार करना नहीं चाहते। ए नबी, तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो ज़मीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तक़ीन ही के लिए है। और अहले किताब से बहस न करो मगर उम्दा तरीक़े से, सिवाय इन लोगों के जो इनमें से जालिम हों, और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ भेजी गई है और उस चीज़ पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है और हम उसी के मुस्लिम हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। अल्लाह तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। वो शख्स जो ईमान लाया था बोला, ए मेरी कौम के लोगों, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ। ए कौम, ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है, हमेशा के क़याम की जगह आखिरत ही है। जो बुराई करेगा उसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी, और जो नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि हो मोमिन, ऐसे सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहाँ उनको बेहिसाब रिज़्क़ दिया जाएगा। ए कौम, आखिर ये क्या माजरा है कि मैं तो तुम लोगों को निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम लोग मुझे आग की तरफ दावत देते हो। तुम मुझे उस बात की दावत देते हो कि मैं अल्लाह से कुफ्र करूं और उसके साथ उन हस्तियों को शरीक ठहराऊं जिन्हें मैं नहीं जानता, हालांकि मैं तुम्हें उस ज़बरदस्त मग़फ़िरत करने वाले खुदा की तरफ बुला रहा हूँ। नहीं, हक़ ये है और इसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता कि जिनकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए ना दुनिया में कोई दावत है ना आखिरत में, और हम सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है, और हद से गुजरने वाले आग में जाने वाले हैं। आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अनक़रीब वो वक्त आएगा जब तुम इसे याद करोगे, और अपना मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो अपने बंदों का निगहबान है। आखिरकार उन लोगों ने जो बुरी से बुरी चालें उस मोमिन के ख़िलाफ़ चली, अल्लाह ने उन सब से उसको बचा लिया, और फ़िरौन के साथ ही खुद बदतरीन अज़ाब के फेर में आ गए। और ए नबी, नेकी और बदी यकसा नहीं है,
तुम बदी को उस नेकी से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया है। ये सिर्फ नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये मकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हैं। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अच्छा ए नबी, इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। ए नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं इन्हें हम खूब जानते हैं। तुम्हारा काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं है, बस तुम इस कुरान के ज़रिए से हर उस शख्स को नसीहत करो जो मेरी तंबीह से डरे। इन लोगों के सामने पिछली कौमों के वो हालात आ चुके हैं जिनमें सरकशी से बाज रखने के लिए काफ़ी सामान इबरत है, और ऐसी हिकमत जो नसीहत के मकसद को बदरजा अतम पूरा करती है, मगर तंबीहात इन पर कारगर नहीं होती। बस नबी, इनसे रुख फेर लो। इस रोज़ पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा, और जो बातें लोग बना रहे हैं उन पर सब्र करो और शराफत के साथ उनसे अलग हो जाओ। और हम तुम्हें आसान तरीक़े की सहूलत देते हैं, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत नाफ़े हो। जो शख्स डरता है वो नसीहत कबूल कर लेगा। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो, और ना उनके मुताल्लिक किसी से पूछो। और तुम क्या जानो कि क्या है वो दोज़ख। ना बाकी रखे ना छोड़े, खाल झुलस देने वाली 19 कारकुन उस पर मुकर्रर हैं। हमने दोज़ख के ये कारकुन फरिश्ते बनाए हैं और उनकी तादाद को काफिरों के लिए फितना बना दिया है, ताकि अहले किताब को यकीन आ जाए और ईमान लाने वालों का ईमान बढ़े, और अहले किताब और मोमिनीन किसी शक में न रहें। और दिल के बीमार और कुफ़ार ये कहें कि भला अल्लाह का इस अजीब बात से क्या मतलब हो सकता है। इस तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत बख्श देता है। और तेरे रब के लश्करों को खुद उसके सिवा कोई नहीं जानता, और दोज़ख का जिक्र इसके सिवा किसी गर्ज के लिए नहीं किया गया है कि लोगों को उससे नसीहत हो। और देखो, किसी चीज़ के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात ज़बान से निकल जाए तो फ़ौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्त से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। तो शुरू हुआ और बेरुखी बरती इस बात पे कि वो अंधा उसके पास आ गया। तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो। जो शख्स बेपरवाही बरतता है उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर उसकी क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और वो डर रहा होता है, इससे तुम बेरुखी बरतते हो। हरगिज़ नहीं, ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे उसे कबूल करे। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह लोगों पर तान और पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर है।